हर गुजरते दिन के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ब्रिजभूषण का यह संघर्ष याद रखा जाएगा। याद रखी जाएगी ये बात कि तीर पे तीर चलते रहे, लेकिन ब्रिजभूषण ने कभी बचाव का मुद्रा अख्तियार नहीं किया, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ जनता के बीच आए और अपनी बात रखी। साफ तौर पर कहा, जांच कराओ, कानून के हिसाब से गिरफ्तार करो। तुम क्या गिरफ्तार करोगे? अगर आरोप साबित हो गया तो मैं खुद फांसी पर चढ़। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। पहलवान घिरते चले जाते हैं, मेडल डुबोने का स्यापा सामने आता है। खाप का खेल तो जनता देख ही रही है, लेकिन इस बीच सामने आती है इंडियन एक्सप्रेस की रेप लीक्स पत्रकारिता, जो सरकार की मंशा जाहिर कर देती। पहले दिल्ली पुलिस के तरफ से यह कहा गया कि ब्रिजभूषण के खिलाफ ऐसा कोई संगीन मामला नहीं दिखता कि आनन फानन में गिरफ्तारी की जाए। जब सवाल उठने लगते हैं तो शुरू होता है दिल्ली पुलिस का खेल। दबाव में ब्रिजभूषण के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस की रेप लीक्स पत्रकारिता को हथियार बनाया जाता है। मने किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार। कल ही नरेश टिकैत ने यह इशारा कर ही दिया था कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है, सब अपने हैं, लेकिन यह भी कहा था कि खूंटा वहीं गड़ाई, यानी समझौता इसी पर होगा कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी। नहीं तो ये देखेंगे, वैसा सब पता तो सभी हो रहा, पर ये देखेंगे यहाँ से कितनों की हाजिरी है, काफी आ रहे। नहीं, हमने भीड़ कहाँ बुला रखी, समय दिया गया था। नहीं, भीड़ कहाँ बुला रखी, ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से। भीड़ क्या, कुछ चुनावी रैली थोड़ा ही है यहाँ से कोई। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? भाई देखो, तो सुलह मशवरा हो, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई गुंजाइश भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सके ब्रिजभूषण जी। नहीं, ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में करेंगे दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है, पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। इंडियन एक्सप्रेस की रेप लीक्स पत्रकारिता में आरोपों की जो बानगी है, उसे देखकर कहा जा सकता है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। कहा यह कहा जा रहा था कि 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ किया, और रेप लीक्स की पत्रकारिता सामने लेकर आती है चंद उदाहरण। किसी ने कहा छूने का प्रयास किया, किसी ने कहा तस्वीर लेने का प्रयास किया, किसी ने कहा अपनी ओर खींचा, किसी ने कहा नाभि को छुआ, किसी ने कहा डराया। महिला के मॉडेस्टी के खिलाफ जाने का हक किसी को नहीं है। कानून को अपना काम करना ही चाहिए, कानून करेगा। और ब्रिजभूषण के पास भी अपने बचाव में कानून का रास्ता तो है ही। ब्रिजभूषण लड़ेंगे, रुख साफ है। इंडियन एक्सप्रेस की रेप लीक्स पत्रकारिता में जिन FIR का जिक्र आया है, वे कथित तौर पर 2012 से 2022 के बीच भारत और विदेशों में घटी घटनाओं पर आधारित है। मतलब पिछले 10 सालों से ये घटनाएं होती रहती हैं, और आरोप तब लगाए जाते हैं जब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद न छोड़ने की जिद ठान ली, और कुछ एक ऐसे प्रावधान किए जो भारतीय कुश्ती में आमूलचूल बदलाव का कारण बने। कुश्ती को हरियाणा से निकालकर देश का खेल बनाने की कवायद की। उस वक्त ये आरोप सामने आते। ठीक ही कहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, पहलवान ये आरोप मुझ पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भगवान मुझसे कोई बड़ा काम कराना चाहते हैं। इस आरोप से गांव, नौजवान, संत, अधिकारी कोई सुरक्षित नहीं। अपने ही कहते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता।
कबीर दास ने कहा था कलयुग में कुछ भी हो सकता है और इसलिए मैं लड़ गया। यक्कई मुंडल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुंडल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको मानकर बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा, ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा और इसीलिए मैंने निश्चित किया है आज ये आरोप से न गांव सुरक्षित है, न शहर सुरक्षित है, न विद्यार्थी सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है आज इस आरोप से। और ये आरोप एक ऐसा आरोप है कि किसी के ऊपर भी लगा दो, किसी के ऊपर भी लगा दो तो अपने ही लोग कहने लगते हैं, अरे भैया बिना धुआं के, बिना आग के धुआं नहीं उठा, कुछ ना कुछ तो समझिए। अरे भैया ये कलयुग है, कलयुग। कबीर दास की उल्टी बानी, ये कलयुग है। कबीर दास की उल्टी बानी और बरसाई कंबल भी जय पानी। कहते हैं कि मैं बचाव में नहीं, मैं अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं दबाव में नहीं आऊंगा, मैं लड़ूंगा। कहते हैं कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और अगर ये साबित हो जाता है तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं, उस राम को अपना आदर्श मानते हैं जिस राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, पलट करके नहीं देखा। हम उस परंपरा से आते हैं, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। अच्छा है, ये 52 के वीर होने का समय है और के चाणक्य होने का संभव है। जैसा कि खाप ने कहा है 9 तारीख तक अगर मामला नहीं सुलझा तो पूरे देश में महापंचायत करेंगे। उनके मनसूबों को कामयाब होने देने के जो उन्होंने यह कर दिया जातिवाद का या कहीं का या पार्टी का, ऐसा एक तो बताओ फांसी का तो काम उन्होंने कर रखा, इस भी समाज को इस तरह तो कर रहा, वो तो समाज के बीच में आकर माफी मांगे और समाज को कहे भाई मुझे बकस दो, मुझे माफ कर दो। ये तो पिंजरे के तोते है, और तो वहां तो 2 की चल रही, अमित शाह की, मोदी की। तो 9 तारीख के पहले संभव है कि दिल्ली पुलिस का चार्जशीट आ जाए और उसके बाद बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन बृजभूषण के संघर्ष को याद रखा जाएगा कि कैसे एक बुजुर्ग सीना तान के खड़ा रहा और कैसे खाप, कथित किसान संगठन, संयुक्त विपक्ष और यहां तक कि बृजभूषण जिस दल में है वो दल भी उनको शिकार बनाने के लिए दाव पेच खेलता रहा। एक बार फिर से बृजभूषण की कही वही बात, ठीक कहते हैं बृजभूषण, एक दल के जियरा पे चमके 3 लाख तलवार।
बदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। कहां है वो क्षत्रिय संगठन जो ट्रैक्टर को बुलडोजर से कुचलने की बात कर रहे थे? अब क्या करें? अब खा पंचायत बुलाओ, ट्रैक्टर वाले, अरे बुलडोजर लेके जाएंगे बाबा का, ट्राली वाली सब कुचल देंगे। कहां है करनी सेना? कहां है फलाना संगठन? कहां है ढिमकाना संगठन? एक तरफ बिहार में जेल से बाहर आए आनंद मोहन को घेरने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल में भेजने की। ऐसे में तय योगी आदित्यनाथ को करना है कि को चाणक्य मानना है या नई लकीर खींचनी है। और कहां है वो अपने उंगली घुमावन ठाकुर, वीरों के वीर? ऐसा लगता है कि अपने ही राज में अनाथ हो गए हैं राजनाथ, मरणासन हो गए हैं, चुप्पी साध ली है। लेकिन ब्रिजभूषण का यह संघर्ष मायने रखता है। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर यानी 5 जून को ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक बुलाई थी। कहा जा रहा था कि इसमें 10 लाख लोग जुटेंगे, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की जन चेतना रैली रद्द हो गई है। जाहिर है चाणक्य ने पहले तो ब्रिजभूषण को रैली रद्द करने का निर्देश दिया, और जब ब्रिजभूषण नहीं माने तो प्रशासनिक अरंगा खड़ा करते हुए रैली की इजाजत नहीं दी गई। धन्यवाद।